एक एसएससी स्टूडेंट को कितना देर पढ़ना चाहिए? कई स्टूडेंट का ये बार बार सवाल होता है कि सर मैं YouTube पे बहुत सारे सफल लोगों को सुनता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है, सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई टॉपर स्टूडेंट बोलता है कि मैं 15 घंटा 18 घंटा पढ़ रहा था, 20 घंटा पढ़ रहा था 24 घंटा में से। कोई कहता है कि मैं पढ़ रहा था 5 से 6 घंटा। दोनों टॉपर है सर, मुझे नहीं समझ में आता कि 5-6 घंटा वाला सही है या 18-20 घंटा वाला सही है। तो देखिए दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ, मैं दोनों को गलत नहीं कहता हूँ, दोनों अपने जगह सही हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होते हैं स्टूडेंट के माइंड सेट के ऊपर, उसके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, या प्रेजेंट में वो जहां से पढ़ रहा है उसके कंटेंट के ऊपर, उसको कौन पढ़ा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, कैसे पढ़ाया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है, कैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, और कैसे माहौल में पढ़ रहे हैं, कैसा सिचुएशन है, कितना उनके पास समय है। दोस्तों, कई फैक्टर्स है जो काम करते हैं, तब जाके ये डिसाइड होता है कि बच्चा को कितना देर पढ़ना चाहिए। हर बच्चा को अलग अलग है दोस्त। अगर मान लिया जाए एक स्टूडेंट है जो 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन याद कर सकता है, कोई बच्चा होगा उसी 10 मिनट में एक क्वेश्चन याद कर सकता है। तो आप खुद सोचो कि जो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन याद करता है वो बहुत कम समय में बहुत बातें पढ़ सकता है, लेकिन जिस स्टूडेंट से एक क्वेश्चन 10 मिनट में याद होता है उसको ज्यादा टाइम टेकिंग देना होगा, ज्यादा समय देना होगा। आप खुद सोच कर देखिए। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि इंटरव्यूज वगैरह देखना अच्छी बात है, उससे आइडिया लेना अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं सोच लेना है कि बहुत ज्यादा समय देना है पढ़ने पर या बहुत कम समय देना है। आप अपना एवरेज निकालो कि आपका कितना देर में काम हो रहा है। जैसे एक एसएससी के एस्पायरेंट को, एक स्टूडेंट को क्या क्या करना पड़ेगा पर डे, तो मैं बताना चाहूंगा, आप अगर रियल स्टूडेंट है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट एसएससी में आते हैं, मैथ आते हैं, रीजनिंग आते हैं, जीएस आते हैं और इंग्लिश आते हैं। ये 4 सब्जेक्ट। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें जीके जीएस का कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स भी उसमें आते हैं। इंग्लिश का दोस्त फिक्स है, बहुत बड़ा रेंज इसका नहीं है, वही 8-10 हजार वर्ड है जो याद करके रखने हैं आपको अच्छे से। वही आपको ग्रामर के कुछ रूल्स है चुनिंदे जिसको आपको अच्छे से जानकर रखने हैं। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में करना है। जीके जीएस की बात किया जाए दोस्त तो इसका कुछ लिमिटेशंस है, कुछ खास चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, वो आपको हर हाल में अच्छे से पढ़ने हैं। और बात रहा मैथमेटिक्स का दोस्त, तो मैथमेटिक्स के भी सिलेबस फिक्स है, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। बस जितने चैप्टर्स है उसे अच्छा से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सही कंटेंट सही चीज पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको नौकरी लेना है दोस्त तो नौकरी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आपको टीचर बनना है दोस्त तो टीचर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं टीचर हूं तो मुझे एक बुक्स बनाकर और एक किताब या किसी एक मास्टर से पढ़ के मेरा जिंदगी नहीं चलने वाला, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कम से कम 8 से 10 मास्टर से दोस्तों मुझे पढ़ना पड़ा है। जी हाँ दोस्त, आप विश्वास करें ना करें लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है टीचिंग। क्योंकि यहाँ जब तक आपको किसी भी चैप्टर के ऊपर बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप नॉलेज नहीं होगा दोस्त, आप टीचिंग नहीं करा सकते। आजकल बहुत सारे हैं जिनके पास गहरा नॉलेज नहीं है किसी चीज का, लेकिन टीचिंग कराते क्योंकि यूट्यूब का जमाना आ गया। दूसरी बात है दोस्त कि अगर बात किया जाए कि आपको बहुत सारे किताब भी पढ़ने पड़ते हैं टीचर बनने के लिए, बट अगर आपको एग्जाम निकालने हैं, नौकरी करने हैं दोस्त, तो इतना आपको माथा पर लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सही कंटेंट आपको मिल गया और सही कंटेंट का आपने तैयारी कर लिया दोस्त, गारंटी के साथ आप सफल हो जाएंगे। तो मैं मैथ्स में बता रहा था, मैथ्स में आपको क्या करने की जरूरत है, सही कंटेंट सही टाइम में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद बात एक बच जाता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का भी फिक्स है दोस्त सिलेबस, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। वही क्वेश्चन वही चैप्टर से बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं, और एक आध दो नया क्वेश्चन आ भी जाते हैं और आप एग्जाम में नहीं बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है कि आप वो 2 क्वेश्चन नहीं बना पाए, नया आया तो आपको नौकरी नहीं होगा। दोस्तों, ये माइंड से निकाल दीजिए। मैं आपको एकदम क्लियर कट में बोलना चाहता हूं, नौकरी ना होने का रीजन एक ही मैंने अभी तक पाया है कि इंसान यानी स्टूडेंट जो है सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं करते, और सिलेबस नहीं कंप्लीट करने के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, वो स्टूडेंट मारा पड़ जाता है, वो स्टूडेंट बार बार एग्जाम देता है, सही से उसका सिलेबस नहीं होता है और वो बच्चा वहां नहीं बना पाता है, वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है तो तैयारी करना, या छोटा मोटा नौकरी की तैयारी करने लग जाता है।
लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको दो काम करना है। मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूं, एक आपको सही टीचर चुनना है, सही कंटेंट पढ़ाने वाला टीचर चुनना है, और दूसरी बात आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और प्रॉपर नोट्स बनाकर आपको समय से आपको सिलेबस पूरा करना है। यानी सारे चैप्टर सही टाइम में आपको सिलेबस पूरा करना है। मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप रियल में अगर तैयारी करना चाहते हैं जीरो से, कोई स्टूडेंट जीरो से तैयारी करना चाहता है तो उसको कम से कम साल भर का टाइम दोस्तों लगेगा। देखिए, मुझे नहीं आता ये झूठ बोलने की आप मतलब 2 महीना या 4 महीना में या 6 महीना में दोस्तों तैयारी करके आप एसएससी निकाल लोगे। दोस्तों ये झूठ मैं नहीं आपसे बोल सकता, ये मेरा आत्मा अंदर से अलाउ नहीं करता। होगा कोई लाखों में एक स्टूडेंट जो 4 महीना में तैयारी करके निकाल ले, बट मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वाइड रेंज है दोस्त। सोच कर देखिए ना, कम से कम 8 से 10,000 5,000 कम से कम तो वर्ड दोस्तों याद करने पड़ते हैं। कम से कम 5,000 वर्ड आपको होना ही होना चाहिए, क्योंकि कहां से वर्ड आ रहे हैं पता नहीं चलता। ग्रामर के कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको हमेशा पता होने चाहिए। ग्रामर कितनों है ना तो दोस्त, मुझे लगता है कि पढ़ने में सही तरीका से डीप नॉलेज के साथ कम से कम 8 से 10 महीना लग सकता है दोस्त। कैसे मुझे समझ में आजकल बच्चों को बलगलाया जाता है 2 से 4 महीना में मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप कर लोगे, तो क्या ही मिलेगा उससे? तो आप छोटा मोटा नौकरी की तैयारी आप कर पाओगे। लेकिन अगर सीजीएल की मैं बात करूं दोस्तों, इतना आसान नहीं है, उसको थोड़ा समय देना पड़ता है। मैथमेटिक्स की बात करूं दोस्तों, इतने सारे चैप्टर्स हैं, मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि साल भर तो दोस्तों देना ही पड़ेगा, 10 से 12 महीना दोस्तों, तब आपके बेहतरीन तरीका से सिलेबस पूरे होंगे। सिलेबस पूरा करते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके नोट्स एकदम प्रॉपर बने होने चाहिए दोस्तों। अगर आपने नोट्स सही नहीं बनाया तो दोस्तों आपने पढ़ा, आपके समय व्यर्थ चलेगा, फिर आपको अगला साल पढ़ना पड़ेगा और फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों, उसमें मैं भी काउंट आता हूं कि मैंने कई टीचर से पढ़ा, कई सर से पढ़ा, उसको मैंने नोट्स के फॉर्म में नहीं पढ़ा। अरे मुझे लगता था दिमाग में तो आ ही जाएंगे, लेकिन जब कभी रिवाइज करने की बारी आती थी तो कुछ भी नहीं बचा होता है, बुक्स लेकर बैठ जाता था, और बुक्स इतने मोटे होते हैं दोस्तों, क्या लगता है कि उसका रिवीजन संभव है क्या एग्जाम से पहले? नहीं हो पाएंगे। तो ये गलतियां मैंने करा है, मैं नहीं चाहता आप करो। बहुत लोगों को मैं ये गलती करते देखता हूं, और ज्यादातर ये गलतियां हो जाते हैं तेज स्टूडेंट से। उसे तो लगता है कि मेरे माइंड में तो सब आ ही जाएंगे, और मैं तेज बनता था क्योंकि मैं टीचर था, मुझे लगता था सब तो मेरे माइंड में आ ही जाएंगे, बट इसका खामियाजा मैंने भुगता है दोस्त, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं। आज मेरे पास सारे सब्जेक्ट का एकदम बेहतरीन नोट्स है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। कई टीचर के दोस्तों मेरे पास नोट्स है, और वो खरीदा हुआ वाला नोट्स नहीं समझिएगा जो आजकल यूट्यूब पर मिलते हैं, क्लास नोट्स फलना सर का, क्लास नोट्स फलना जगह से, ये दोस्त मैं बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर हैंड रिटन मेरा नोट्स है, जो मैंने सर लोग से कोर्स खरीद कर दोस्तों मैंने क्या किया बनाया है। दूसरी बात बता देना चाहता हूं, खुद का मेहनत, बहुत सारे किताब पढ़ा, उसका दोस्तों मैंने नोट्स बनाया। मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का मैंने कई टीचर से दोस्तों नोट्स बनाया पढ़कर, और हैंड रिटन मैंने नोट्स बनाकर रखा दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे, जीके जीएस के ऐसे नोट्स है मेरे पास दोस्तों, जो कि मैं आप बता नहीं सकता कितना काम का है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं जीके जीएस की आखिर रियल में मेरा काम का है या नहीं, तो आप जाकर यूट्यूब पर देखिए। अभी तो मैं अपलोड कर ही रहा हूं वीडियो, लेकिन बहुत सारे दोस्तों वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। आप जाकर एक बार देखिए कि उसमें कंटेंट में कितना दम है, जिसको आपको याद करने में दोस्तों हो सके कई दिन लग जाए, कितनी बार पढ़ना पड़ जाए दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं वीडियो ऐसे अवेलेबल है, एक बार आप देखोगे दोस्तों आपको याद हो जाएंगे। धीरे धीरे बहुत चीज ला रहा हूं दोस्तों, भारी से भारी चीजों को दोस्तों मैं एकदम आसान शब्दों में मैंने खुद के लिए तैयार किया, वो मैं आप लोग के आज परोस रहा हूं, आप लोग के लिए ला रहा हूं। बस आपको मैं एक चीज देख रहा हूं, सब्सक्राइबर कम है तो बहुत सारे इसका वैल्यू उतना नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कंटेंट को देखिए, मुझे मत देखिए, मेरे चैनल को मत देखिए, आप कंपेयर कराइए। जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उस कंटेंट पर फोकस कीजिए। वो कंटेंट दोस्तों विश्वास कीजिए, मैं कहूं ना तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद उस कंटेंट कहीं ना कहीं आप बना पाएंगे और उस चीज को पा पाएंगे, लेकिन लाख खर्च करने की कोई जरूरत नहीं दोस्त। आपको वो कंटेंट बहुत ही फ्री में मैं अवेलेबल करा रहा हूं यूट्यूब पर दोस्तों, फ्री में। आप फ्री में सारे वीडियोज आपको अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन वही सिलेबस दोस्तों वो सीजीएल लेवल का दोस्तों सिलेबस है, उसमें एमटीएस भी कवर हो जाएंगे, सीजीएल भी कवर हो जाएंगे, सीएचएसएल जरूर कवर हो जाएंगे। अदर कोई कंपटीशन का देते हैं उसको भी कवर कर सकते हैं, यहां तक कि बैंकिंग का देते हैं, बैंकिंग भी पूरे कवर हो जाएंगे दोस्तों। बैंक का हर एक सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। रीजनिंग में भी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो बैंकिंग में जो आते हैं वो भी मैं पढ़ाता हूं। आपने कोडिंग डिकोडिंग का मैंने डाला वीडियो, उसमें देखिएगा मैंने बैंकिंग का भी सिलेबस डाला है। लेकिन यूट्यूब पर बहुत ऐसे टीचर है जो मतलब रीजनिंग पढ़ाते हैं दोस्तों, उसमें बैंकिंग वाला नहीं डालते हैं दोस्तों। मुझे ये बात पता है कि सीजीएल के स्टूडेंट को बैंकिंग का पढ़कर कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए या 1 ही घंटा के लिए अगर मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दे रहा हूं और आप देख ले रहे हैं और आप उसका नोट्स बना ले रहे हैं, तो 1 घंटा आपका बर्बाद हुआ। लेकिन कहीं सिलेबस चेंज करके एसएससी एकाएक डाल दिया, उसमें से क्वेश्चन तो ऐसा पीछे दिखा गया है। जी हाँ, पीछे ऐसा देखा गया है
कि सीजीएल ने क्या किया, एक दो क्वेश्चन नए सिलेबस डाल दिया जो पहले बैंकिंग में आते थे, वहां पे तो फंस गए स्टूडेंट, एकाएक आप तैयारी कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है एक आध दो चैप्टर ऐसा पढ़ के रखना चाहिए दोस्तों जो कि आने का संभावना हो। तो बस इतना ही कहूंगा, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। समय आप अपने हिसाब से जज कीजिए कि आपको कितना देर में पढ़ना है। आपको डेली आपको चारों सब्जेक्ट पर समय देना है, मैं इतना ही बोलूंगा। आप ये गलती कभी मत कीजिए कि मैथ रीजनिंग में अभी कर लेता हूं, मैथ और इंग्लिश अभी कर लेता हूं, रीजनिंग और जीके जीएस तो बाद में कर लूंगा। ये सब गंदा सोच है, इस सब से आप बहुत बैक हो जाते हैं। वो स्टूडेंट जो चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको आप पीछे कभी नहीं कर सकते, और कई स्टूडेंट आपसे कई साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको पीछे करना तो आपके लिए और मुश्किल है। आप एक ही साथ पर उनको पीछे कर सकते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, जब आप प्रॉपर ढंग से, जी हाँ प्रॉपर ढंग से चारों सब्जेक्ट को एकदम समय बांट कर पढ़ेंगे, तब मैं नहीं बताऊंगा कौन सा समय सब्जेक्ट पर कितना समय देना चाहिए। देखिए, जितने सारे लोग यूट्यूब पर बताते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा है। आपके हिसाब से क्या है आपको जज करना पड़ेगा दोस्त, मैं आप पर छोड़ूंगा। आपको सोचना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, वो कम भी मैथ पढ़ेंगे चल जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट है दोस्त जिनका इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है, और इंग्लिश के वजह से वो सीजीएल नहीं तैयारी करना चाहते। जी हाँ, इंग्लिश के वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो यूपी और बिहार का मैं देखता हूं या अदर स्टेट का देखता हूं दोस्त, जो कि क्या बोला जाए मतलब स्टेट बोर्ड से है, उन्होंने सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा है, तो फिर वो स्टूडेंट बैक में चले जाते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपने सीबीएसई से या आईसीएसई से नहीं पढ़ा है, आपका इंग्लिश कमजोर है, तो घबराए नहीं। आप वर्ड से शुरुआत करें, आप ग्रामर से शुरुआत करें। मैं तो यहां तक कहूंगा मेरे चैनल का जो आ रहा है वीडियो उसको जरूर देखें। इंग्लिश जिसका कमजोर है उसके लिए रामबाण साबित होगा हमारे चैनल का वीडियो, क्योंकि वो कंटेंट में दोस्त दे रहा हूं एकदम जीरो से, बोलता है ना जीरो से दोस्तों एकदम सीजीएल लेवल तक का दे रहा हूं। आप कंटेंट में देखिएगा एकदम छोटी से छोटी भी बात बताता हूं दोस्त, और बड़ी से बड़ी बात बताता हूं, ताकि आप एकदम जीरो से हीरो तक का सफर कर सके और आप गारंटी के साथ सफल हो सके। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, सारे वीडियोस देखिए, हर सब्जेक्ट के आएंगे दोस्तों उसको देखिए। आप अलग सब्जेक्ट का अलग नोट्स बनाएंगे, अलग सब्जेक्ट का अलग नोट्स बनाएंगे, मिक्स करके कभी नोट्स नहीं बनाएंगे। और दोस्तों अपना समय दीजिए, पर डे चारों सब्जेक्ट को समय दीजिए, शांति रख के एकदम माइंड को पेशेंस रख के, खान पान पर ध्यान रखते हुए। जी हाँ, खाना अच्छा खाना है, उटपटांग नहीं खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, सेहत का ख्याल रखना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, थोड़ा योगा करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है। जब ये सब के लिए कुछ के लिए टाइम नहीं हो तो थोड़ा सा फैमिली के साथ समय बिताइए। अगर फैमिली से दूर है तो दोस्त महिम के साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा माइंड हल्का होगा। मोबाइल से थोड़ा देर अपने आप को अलग कीजिए। आजकल जमाना चल गया मोबाइल का, हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में वीडियो देखना, मोबाइल में कॉमेडी देखना। अरे आप मोबाइल से हंस तो लेते हो मोबाइल में कॉमेडी देख के, लेकिन आपका माइंड उतना रिफ्रेश नहीं होता है। वो अल्ट्रावायलेट रे मोबाइल से निकलते रहता है, किरणें निकलते रहता है, आपके दिमाग को और हौच करते रहता है। थोड़ा तो रिलैक्स दो यार, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखो और विश्वास करो, कंटेंट पर फोकस करो, मेहनत करो, गारंटी के साथ दोस्त आप सफल होंगे। मिलते हैं वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा मोटिवेटेड रहिए दोस्तों। और एक लाइन हमेशा बोलते रहिए जो मैं बोलता हूं कि जो स्टूडेंट 10 तल्ला बिल्डिंग पर से कूद जाता है ना, छलांग लगाना जान जाता है, प्रैक्टिस कर लेता है, उसके लिए 2 और 3 तल्ला पर कूदना आसान हो जाता है। जब भी तैयारी कीजिए बड़े एग्जाम्स की कीजिए, छोटे एग्जाम्स तो यूं ही आप निकाल लेंगे। जब भी तैयारी कीजिए बड़े एग्जाम्स कीजिए, छोटी एग्जाम तो यूं ही निकाल लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।